गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। मेरा मन, मेरा तन, आत्मा सबका प्रयोग करके इस वीडियो को मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो आपके लिए है। और इसका सब्जेक्ट है व्हाट इज़ लाइफ। जीवन क्या है? आपका जीवन, मेरा जीवन, ये है क्या? सो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग लाइफ, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब लाइफ। हम है कौन, हमें करना क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल लाइफ, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल। हम इंसानों के बारे में। हर इंसान, वो आप हो या मैं हूँ, हमारा 4 भाग है। लाइफ कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज आवर डिज़ायर, हमारी इच्छाएं। दूसरा है हमारा कर्म, आवर डीड्स। थर्ड, आवर डिजर्विंगनेस, हमारी योग्यताएं, हम किस चीज़ के काबिल हैं। और चौथा है हमारा भाग्य, हमारा तकदीर, हमारा नसीब। इट इज़ आवर डेस्टिनी। सो आवर लाइफ कंसिस्ट ऑफ 4 डीज, 4 डी इंग्लिश में इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट इज़ आवर डिज़ायर और डिज़ायर्स, इच्छाएं। दूसरा है हमारा कर्म, आवर डीड्स। थर्ड, आवर डिजर्विंगनेस, व्हाट डू वी डिज़र्व, या हिंदी में कहें तो हमारी योग्यताएं, हम किस चीज़ के काबिल हैं। और चौथा है हमारा भाग्य, आवर डेस्टिनी। तो आइए सबसे पहला हम शुरू करते हैं हमारी इच्छाओं के बारे में। आपकी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी इच्छाएं हैं। हम सब इच्छाओं को रखते हैं, है कि नहीं? हम कुछ लक्ष्य रखते हैं कि हम जीवन में ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, अलग अलग चीज़। आप एक अलग इंसान हैं, आपकी कुछ अलग इच्छाएं हैं, मेरी कुछ अलग इच्छाएं हैं, और हम उसे पूरा करना चाहते हैं। इच्छाओं के बाद आता है दूसरा जो है हमारा कर्म, आवर डीड्स। सो मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस, वी थिंक समथिंग बट इट डजंट अलाइन विथ आवर डीड्स। सो द क्वेश्चन इज वी नीड टू एग्जामिन व्हाट इज माई डिज़ायर. Is it greed? Is it lust? Is it truth? Whatever I desire, is it right? Does it have a moral value? So that we need to ask ourselves. हम जो इच्छाओं को रखते हैं, क्या वो सही है? ये हमें अपने आप से पूछना है, अपने मित्रों से नहीं, अपने पिता माता से नहीं, हमारे कोई गुरु से नहीं। मुझे अपने आप से पूछना है, मेरे जो इच्छा है, जो भी इच्छा है, क्या वो सही है? क्या उसमें कुछ बुराई है? दूसरी बात है, इच्छाओं के साथ क्या हमारा कर्म मिलता है? डज माई थिंकिंग और माई डिज़ायर अलाइन विथ माई एक्शंस? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट गॉट टू बी अलाइन. ओके, तो हमारा जो कर्म है वो बहुत बहुत महत्व रखता है, और आगे बताऊंगा ये क्यों उतना महत्वपूर्ण है. थर्ड फीचर इज आवर डिजर्विंगनेस. मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ, क्या मैं उसके लिए योग्य हूँ? What I want or what I desire, do I qualify for it or do I deserve that? Okay, it could be with our job, our employment, our life partner, so many things in life. What I want, what I desire, okay, I work for it, but do I deserve it? That is very important. And the fourth one is, जो चौथा जो विषय है वो है डेस्टिनी, भाग्य. इस चीज़ को लोग समझ ही नहीं पाते. मैंने समझ लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. हमारे सबके जीवन में भाग्य है. इट इज़ लाइक अ थंबप्रिंट, अ फिंगरप्रिंट. वी ऑल हैव डिफरेंट डेस्टिनीज. ये जो अंगूठा का छाप है ना, सबका अलग अलग है. मेरा नसीब में कुछ और है, मेरे पिताजी के नसीब में कुछ और है, माँ बहन. मान लीजिए मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, आई लव अ गर्ल, आई वांट टू मैरी हर. ओके, बट इफ़ इट इज़ नॉट इन माई डेस्टिनी, आई वोंट हैव हर. ज़रूरी ये नहीं है कि मैं जिस लड़की से दिल से चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मेरी हो जाए. वो मेरे भाग्य में नहीं है. शायद मेरे भाग्य में शादी ही नहीं है. फिर भी भाग्य के खिलाफ जाके, झूठ बोल के उस लड़की को हासिल करना, शादी करना, मैं अपने भाग्य के खिलाफ काम कर रहा हूँ. और अक्सर लोग, 99% लोग इस संसार में अपने भाग्य के खिलाफ काम करते हैं. मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, ओके, और शायद मैं उसके लिए योग्य हूँ, हो सकता है. आई एम 100% डिजर्विंग टू गेट अ प्रमोशन एट द प्लेस ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट, वॉट एवर इट इज़. बट इफ इट इज़ नॉट इन माई डेस्टिनी,
I won't have it. So why to go against your destiny and have what you're not supposed to get actually? तो बुद्धिमानी की बात ये होगी कि हम अपना भाग्य को मान ले और हम अपने इच्छाएं और कर्मों पे ध्यान दें. The important thing, what is in our control is our actions. It is deeds versus destiny. हो सकता है आपके जीवन में भाग्य में कुछ चीज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? गलत रास्ते पे जाएंगे, पापी इंसान बन जाएंगे? नहीं. एक नायक जो होता है या एक जो सुपर हीरो होता है, अपना भाग्य को मानकर ही कार्य करता है. वो अच्छे कर्म, सही रास्ते से नहीं भटकता है. तो ये 2021 साल है मेरे लिए बहुत एक ख़ास वर्ष रहा है. आई वॉज ए हैप्पी मैन, बट वो हैप्पी मैन अब मर चुका है. अब वो बन गया प्योर मैग्नेट. मैंने देखा है कभी कभी जीवन में प्यार और खुशी को हम महत्व देंगे ना, और हमारे जीवन में यदि पवित्रता ना हो, बुद्धि ना हो, तो हम बुरे इंसान बन जाएंगे. इन लाइफ, if we focus on love and happiness, and if we sacrifice purity and wisdom, we become evil people. So friends, finally, what I am to say is, focus on your desire, focus on your deeds, be a deserving human being, but you never have control over your destiny. If you want to change your destiny or work against your destiny, you're doing the wrong thing. The best thing is, accept your destiny, do what is right, be a worthy person, and even if you do not get what you deserve, it's okay. मान लिया आप कोई चीज़ के लिए योग्य है और आप इसे नहीं मिलता है, ठीक है. राम को देखिए, ईसा मसीह को देखिए. लुक एट लॉर्ड राम, लुक एट जीसस क्राइस्ट. They were worthy people, righteous people, good people, but they did not get what they deserved. That destiny was something different. प्रभु श्री राम और ईसा मसीह दोनों योग्य इंसान थे, धार्मिक इंसान थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके नसीब में दुख लिखा हुआ था. तो यदि आपके नसीब में दुख लिखा है, गरीबी लिखा है, तकलीफ लिखा है, उसमें कोई बुराई नहीं. आपका नसीब यह नहीं दिखाता है कि आप कैसे इंसान है. योर डेस्टिनी डजंट डिफाइन यू, इट्स योर डीड्स दैट डिफाइंस यू. आपका कर्म आपकी पहचान है. तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, और वो मेरा खुद का प्रयास है. जो आपको कह रहा हूँ वो मैं खुद कर रहा हूँ पूरी तरह से. अब मेरा मन पूरा लग चुका है पवित्रता, एक धार्मिक जीवन और बुद्धि की ओर. मैं पवित्रता के साथ, बुद्धिमानी के साथ मैं अपना सारा जीवन बिताना चाहता हूँ. मुझे मालूम नहीं मैं कितना साल जीने वाला हूँ. आई डो नॉट नो हाउ मेनी इयर्स आई विल लिव, but I am to live with purity and wisdom. So, to sum up, in a nutshell, life consists of 4 things: our desires, our deeds, our deservingness, and our destiny. So, when there is a clash between your deeds and destiny, accept destiny. And if you want to conquer destiny, no matter how bad it is, you can only do with your good deeds. So, that is what I am trying to do. The pure magnet is focusing on righteous deeds, good deeds. So thank you for watching this video. If you like it, please share, and even if you don't like it, please share, because these points will be useful to some people. That's a guarantee. Thank you once again. Thank you. Have a good day.